हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से क्या एडवांटेज है, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और डिफरेंशिएशन को हमने फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं उससे भी हम लोगों ने कनेक्ट किया था। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग अभी बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिक फॉर्मूले में फोर्थ नंबर एक बेसिक फॉर्मूला था जिसको हम लोग बोलते थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला या डीसी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? डीसी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डीसी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो आपने इसमें फर्स्ट में एक हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि d अपॉन डी एक्स, और यहां हमने लिखा log x, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स। और ये कंडीशन होता है कि x जो है ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स कि x जो है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहां जो हम log x लिखते हैं ना, इसका बेस स्मॉल ई होता है। इसका बेस कितना होता है? स्मॉल ई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे? अब तो यहाँ डायरेक्ट हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, बट जब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन पढ़ा तो वहां हमने सिखाया आपको कि log x टू द बेस e का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन x होता है, जहां पर x जो है ग्रेटर देन 0 होता है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि x पॉजिटिव है। लेकिन इसके लिए एक और टर्म्स कंडीशन है कि बेस शुड बी स्मॉल e, मींस कि बेस हमेशा एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। इसका ये कंडीशन होता है, तब इसका डीसी जो है 1 अपॉन x होता है, जहां पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मींस कि x जो है पॉजिटिव है। और इसको हमने प्रूफ कहां पर किया? तो जब हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। और दूसरी एक रिमार्क आपको बता दें, रिमार्क कि ये जो आप लिखते हैं ना log x टू द बेस e, ये ln x के इक्वल होता है। यानी log x टू द बेस e को जो है हम नेचुरल लॉगरिथम भी कहा जाता है, और इसीलिए इसका सिंबल होता है स्मॉल l और स्मॉल x, बाकी कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो जैसे ही ऐसा सिंबल कभी दिखाई दे आपको तो आप समझेंगे कि ये लिखा हुआ है log x टू द बेस e। जब बेस e होता है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, और जब बेस 10 होता है तो उसे कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा हो जाए d अपॉन डी एक्स, log x टू द बेस a,
मीनिंग कि log x लिखा हुआ है और टू द बेस कितना है, स्मॉल a है, log x टू द बेस स्मॉल a। तो इसका DC देखेंगे कि इसका DC हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला लिखते हैं 1/x log a टू द बेस b, और दूसरा लिखते हैं log e टू द बेस a और अपॉन में x लिखते हैं। log x टू द बेस a का एक DC फॉर्मूला होता है 1/x log a टू द बेस e, और दूसरा ये होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये log जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो न्यूमरेटर में चला गया, यानी पहले था हर में और अब चला गया है अंश में। ऐसा करने से उसका फेस और बेस वैल्यू इंटरचेंज हो जाता है। देखिए पहले बेस है e और फेस है a, और जब ये हर से अंश में गया तो ये अदला बदली हो गया है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये जो a यहाँ देख रहे हैं ये बेस है, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस कितना था, e था। और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वेयर x जो है ग्रेटर देन 0 मीन्स कि फेस हमेशा धनात्मक होता है, बेस भी धनात्मक होता है, बट बेस का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूला हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में डिस्कस किया हमने। इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा d/dx log x टू द बेस a, और उसका दो हम लोगों ने जो बनाया, अब हम इसे देखेंगे कि इसे कैसे प्रूफ किया जाए। आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से देखिए। लिखता है कि if y is equal to log x टू द बेस a, तब लिखता है कि फाइंड dy/dx। कह रहा है कि log x टू द बेस a दिया हुआ है और तब कह रहा है कि dy/dx फाइंड करिए। तो आप सोचेंगे कि यही आएगा, तो आएगा यही, बट ये कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो एक तरीका है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, और दूसरा फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करके भी सेकंड वाले को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन रिजल्ट है y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। तो बेस यहाँ पर क्या है, बेस है स्मॉल है, और डिफरेंशिएट हम तब कर पाते हैं जब बेस स्मॉल e होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि बेस को चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। यानी किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर वो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो बेस वुड बी स्मॉल ई मींस एक्सपोनेंशियल, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, a है, इसलिए हम इसके बेस को चेंज कर रहे हैं। और बेस को चेंज करने का कॉन्सेप्ट देखिए, आप क्या करिएगा कि लॉग लिखिएगा, यहाँ पर फेस और यहाँ पर बेस होता है, और एक बार और लिख दीजिएगा लॉग, और यहाँ लिख दिया आपने फेस, और यहाँ लिख दिया आपने बेस।
दो बार हमने लिख दिया यहाँ पर, लॉग वहाँ फेस और यहाँ पर हो गया बेस। अब क्या करिएगा, ये बेस चेंज करने का ये तरीका है, इसका जो फेस है वो यहाँ फिल करिएगा, ये जो बेस है यहाँ फिल करिएगा, यही तरीका होता है। फेस वाले को यहाँ फिल करिए, बेस वाले को यहाँ फिल करिए, और ये जो दो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में चॉइस वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी चॉइस बेस आप यहाँ पुट कर सकते हैं। और बेस क्या बन सकता है, तो बेस हमेशा धनात्मक होता है और 1 नहीं होता है। इसको छोड़कर, जैसे मेरा मन कर रहा है कि यहाँ 2 लिख दें, तो आप चाहो तो 2 लिख सकते हो इसमें, अगर यहाँ 3 लिखें तो 3 भी लिख सकते हैं, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे बेस चाहिए एक्सपोनेंशियल, इसलिए बेस हम क्या लिखेंगे, स्मॉल e लिख देंगे, और यहाँ पर क्या चल रहा है, y चल रहा है। अब हम क्या करेंगे इसे कि डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये कितना होगा dy अपॉन dx, और इधर कितना होगा d अपॉन dx, और ये हो गया आपका log x टू द बेस e, और अपॉन में log a और टू द बेस e, ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर देंगे, तो 1 अपॉन log a टू द बेस e, और इसका dc आपने क्या पढ़ा कि 1 अपॉन x होता है। हो गया। अब इसे अगर हम सजा कर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log a टू द बेस e। और फिर मैंने क्या बताया कि लॉगरिथम में इक्वालिटी होता है कि वो अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जा सकता है, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जा सकता है, अंश में रहेगा तो हर में आ सकता है, हर में रहेगा तो अंश में जा सकता है। लेकिन उसका शर्त क्या है कि फेस और बेस का अदला बदली कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ये जब टॉप में जाएगा तो ये बनेगा log e टू द बेस a, और अपॉन में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एक ये भी आंसर बन सकता है, और एक आंसर का वैरायटी ये भी हो सकता है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ जो बेस भरते हैं ना, इसको चॉइस बेस कहा जाता है। आप अपनी पसंद का कोई भी बेस भर सकते हैं, बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेस धनात्मक होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। कुछ भी भरने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहां नेगेटिव भी फिल कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये 4th में हमने देखा, और उसमें ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल को हमने तो देख रहे होंगे कि इसमें हमने dy बाई dx फाइंड किया फर्स्ट वाले का यूज करके। उसी तरह एक ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि if y is equal to a to the power x, find dy by dx, find dy upon dx, जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन 0। इसका फॉर्मूला आपने 3rd नंबर में प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था और बोला था कि इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किए थे। अब इसका dy बाई dx निकालने का एक और भी तरीका है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक जो है वो सबसे एक पावरफुल टूल्स है। उस पावरफुल टूल्स से हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यही देखिए, y इज इक्वल टू a का पावर x है, और मुझे इसका dc का फॉर्मूला नहीं मालूम है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाली कॉन्सेप्ट भी नहीं है मेरे दिमाग में, तो उस कंडीशन में भी हम इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a का पावर x, दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, टेकिंग log टू द बेस e on both sides, तो क्या होगा ये
ये हो जाएगा log y टू द बेस e, ये हो जाएगा log, और a का पावर x हो जाएगा टू द बेस e हो जाएगा। ओके, अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये बन जाएगा आपका log y टू द बेस e, और ये देख रहे होंगे कि ये पावर में है, तो log में फैसिलिटी होता है कि पावर बैक में आ जाएगा, तो x इंटू, और ये हो जाएगा log a टू द बेस e हो जाएगा। पावर को हम इंडेक्स को यहाँ लिख सकते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे ये लिखेंगे क्या करेंगे हम, बोथ साइड में d बाई डी एक्स अटैच करेंगे, तो d बाई डी एक्स log y टू द बेस e, और यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स और x इंटू log a टू द बेस e। अब देखिए यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस देखिए, जब log x का dc हमने बोला था कि 1 बाई एक्स होता है, तो वहां हमने ये भी बोला था आपसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होना चाहिए। यहां पर भी देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, यानी d के डाउन में, और यहाँ ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। दोनों एक जैसा नहीं है तो इसका सेटिंग करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, d अपॉन डी वाई, और यहाँ हमने लिख दिया log y, और ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू log a टू द बेस e। इसे हम बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, d अपॉन dx, और यहाँ बचेगा x बचेगा, जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर करते हैं। ये dy से dy कैंसिल हो जाएगा तो पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो जाएगा। अब बताइए इसका dc कितना होगा, 1 अपॉन y, क्यों, क्योंकि वहां x था तो 1 अपॉन x, यहाँ y है तो 1 अपॉन y। इधर बताइए dy अपॉन dx, इधर बताइए log a टू द बेस e, और ये हो गया, और x का dc कितना होगा, 1 होगा। अब dy बाई dx निकालिए, तो dy बाई dx निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा, log a y उधर चला जाएगा, और ये हो गया आपका log a टू द बेस e। अब y का वैल्यू बोलिए, तो a का पावर x और log a टू द बेस e। देखिए इसे भी हमने प्रूफ कर दिया कि y इज इक्वल टू a का पावर x है, तो उसका dc होगा a का पावर x इंटू log a टू द बेस e। उसमें ये जो log है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल का आइडिया अगर मुझे नहीं भी है, सिर्फ मुझे इसका आइडिया है इसका, तो हम किसी भी फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में यहां तक बोला जाता है कि बस ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैटर को छोड़ दीजिए और इनवर्स को, तो बस इस एक फॉर्मूले का यूज करके हम सभी फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे x टू दी पावर n है उसे भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को, कोशेंट रूल को, e टू दी पावर x को, उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि log x का dc 1 बाई x होता है जब बेस e होता है। इसको कहा जाता है कि ये सुपर फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। सुपर फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, सुप्रीमम इसलिए है कि इसका यूज करके अदर फॉर्मूले को प्रूफ किया जा सकता है। ओके।